तुम्हें करना तो बहुत कुछ है पर तुम कुछ करते ही नहीं हो। 2 साल से तुम्हें तुम्हारा पहला वीडियो बनाना है बट तुम बना नहीं रहे हो। साल भर से तुम कह रहे हो कि तुमको वेट लॉस करना है पर तुम कुछ कर नहीं रहे हो। सोचो कि तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जो अपना हर गोल अचीव करके बैठा है। तुम्हारे पास पैसा है, तुम्हारी जो बॉडी है वो परफेक्ट शेप में है, तुम्हारे पास टाइम है, तुम्हारे पास फ्रीडम है, तुम अपने करियर में भी बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी फैमिली रिलेशनशिप भी बहुत बढ़िया चल रही है। कितना अच्छा लगता है सुनने में, बट हकीकत में ऐसा नहीं होता है। रियलिटी में सिर्फ 1% लोग ही होते हैं जो अपना ये वाला ड्रीम अचीव कर पाते हैं। बाकी के जो लोग होते हैं वो सारे प्रोक्रेस्टिनेशन और डूम स्क्रॉलिंग के अंदर अटक के रह जाते हैं। कल से पक्का करूँगा, फिर जब कल होती है तो तुम वापस बोलते हो कि अब कल से तो पक्का करूँगा ही करूँगा, और वो तुम्हारा कल कभी आता ही नहीं है। इसे ही कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रोक्रेस्टिनेशन के सॉल्यूशन, जो कि साइंटिफिक तरीके से भी प्रूवन है और जो प्रैक्टिकल भी है। और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि प्रोक्रेस्टिनेशन पर ये वाला वीडियो देखने के बाद आपको ज़िंदगी में कभी भी किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। इंटरनेट पर अगर आप जाओगे प्रोक्रेस्टिनेशन का मीनिंग ढूंढने के लिए तो आपको दिखेगा लेजीनेस। हालांकि लेजीनेस भी उसका एक पार्ट है, बट उसका मीनिंग नहीं है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक इमोशनल प्रॉब्लम है। इसका बेसिक मतलब होता है इम्पोर्टेंट काम जिनका आपको रिजल्ट मालूम है कि इसका रिजल्ट मुझे मिलने वाला है, फिर भी उस काम को डिले करना। तुम्हारा काम ऐसा है जो बोरिंग है, फ्रस्ट्रेटिंग है और जो तुम्हें खुशी नहीं देता, पर वो इम्पोर्टेंट है। समझ लो कि तुम्हें कोई इम्पोर्टेंट मेल डालना है, लंबा चौड़ा बोरिंग सा मेल। अब ये काम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है और इसमें बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो तुम क्या करोगे, तुम अपना डेस्क सेट करने लग जाओगे कि डेस्क सेट कर लेता हूँ फिर मेल डालता हूँ। फिर तुम बोलोगे यार अभी चाय पी लेता हूँ, चाय पीने के बाद तो पक्का करूँगा ही करूँगा। अब चाय पीते पीते तुमने फ़ोन चला लिया, फ़ोन में तुमने खोल लिया इंस्टाग्राम, तुम स्क्रॉल किए जा रहे हो। चाय तुम्हारी कब की ख़त्म हो गई, चाय के बाद भी तुम स्क्रॉल किए जा रहे हो। और फिर जब तुम होश में आते हो तो तुमको मालूम चलता है कि भाई 3 घंटे उड़ गए। अब तुम पैनिक हो जा रहे हो कि ये काम तो मुझे करना था 3-4 घंटे पहले, अभी तक मेरा काम हुआ नहीं है। अब तुमने सोचा कि चलो अब तो मैं कर ही लेता हूँ, और तुमने सोचा कि चलो एक बार फ़ोन में देख लेता हूँ कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया है। तुमने फ़ोन खोला, तुम्हारे फेवरेट यूट्यूबर की वीडियो का नोटिफिकेशन तुमने देखा और तुमने क्लिक कर दिया। इंस्टा पर सब तुम यूट्यूब पर आ गए हो, तुम वीडियो देख रहे हो। 15 मिनट की वीडियो तुमने देख ली। सजेस्टेड वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आ रहा है, थंबनेल तो बहुत अच्छा है, देखने दे मुझे। ऐसे ही तुम यूट्यूब में भी ट्रिप पे चले जाते हो, देखते जा रहे हो, एक के बाद एक तुम्हारे और 3 घंटे उड़ गए। जो तुम्हारा काम 7 घंटे पहले तुमको करना था अभी तक नहीं हुआ है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब तुम YouTube से वापस रियलिटी में आते हो कि अरे यार बहुत टाइम हो गया, तब तक तुम्हारा दिमाग मेंटली फटीग हो जाता है, थकान महसूस होने लगती है। फिर तुम नेचुरली वो काम करोगे ही नहीं कि अब ये कल कर देंगे, कल सुबह आके कर दूंगा। तुमने देखा एक छोटा सा ईमेल करने जैसा काम भी बोरिंग था, फ्रस्ट्रेटिंग था, उसमें कोई मज़ा नहीं था, बट छोटा सा काम था, तुमने नहीं किया तो वो काम अब बहुत बड़ा हो गया। अब तुमको वो टेंशन दे रहा है, वो काम तुमको गिल्ट दे रहा है। वो काम पत्थर सा था, वो तुमने ही उसे पहाड़ बना दिया। अभी आज के टाइम में प्रोक्रेस्टिनेशन का दूसरा मीनिंग डूम स्क्रॉलिंग हो गया है। पहले हम अपने ख्यालों में खो जाते थे, अब प्रोक्रेस्टिनेशन क्या हो गया है, डूम स्क्रॉलिंग पे आ गया है कि 2-4 मिनट देख, 2 रील देख, सिर्फ 2 ही रील देखनी है मुझे। कब 2 की 20 हो गई, कब 20 की 200 हो गई, मुझे खुद को मालूम नहीं चलेगा। ये तो हुई एक प्रोक्रेस्टिनेशन जहाँ तुम्हारा काम छोटा है बट वो बहुत बोरिंग है, तो तुम उसको टाल रहे हो, वो काम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरी भी तरह की प्रोक्रेस्टिनेशन होती है, जैसे कि लो आउटकम वैल्यू वाला प्रोक्रेस्टिनेशन, जहाँ पे तुमको काम करना है, तुम चाहते हो वो काम करना, बट उसका जो रिजल्ट है ना, उसका जो आउटपुट है वो इतना छोटा या उतना सेटिस्फाइंग नहीं है जितनी उसमें मेहनत लग रही है। जैसे कि समझ लो यूट्यूब पर वीडियोस बनाना,
तुमने यूट्यूब पर वीडियोस बनाने चालू किए, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने रिसर्च की, तुमने स्क्रिप्टिंग की, तुमने शूट कर ली वीडियो, तुमने अच्छे से एडिट कर ली वीडियो, तुमने अपलोड कर दी वीडियो। तुमको 2 दिन लगे वीडियो शूट करना, एडिट करना, सेटअप लगाना, रिसर्च करना, स्क्रिप्टिंग करना। 2 दिन गए, तुमने तीसरे दिन जब वीडियो अपलोड की, सुबह को अपलोड की, शाम तक कितने व्यूज़ आ रहे? 4 व्यूज़, 5 व्यूज़। तो मेहनत लग रही है, काम करने में मज़ा भी आ रहा है, बट जो उसका आउटपुट है वो इतना छोटा है कि दूसरी बार वो काम करने का दिल नहीं करता है। तुम सोचो कि यार इतनी मेहनत करके सिर्फ इतना सा हासिल करना है तो इसको मैं क्यों ही करूं। तो फिर तुम वो टालते रहते हो कि यार करेंगे, एक दिन करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। और तीसरे कुछ ऐसे तरह के भी काम होते हैं जो बोरिंग नहीं होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं और ज़रूरी भी होते हैं, बट वो काम आपको स्ट्रेस देते हैं। जैसे समझ लो कोई फाइनेंस का हिसाब किताब का काम है जहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, तो वहाँ पर अगर आप गलती कर रहे हो तो वो आपको स्ट्रेस देगा, वो काम आपको स्ट्रेस देगा, क्योंकि वहाँ पे गलती की गुंजाइश नहीं है। वो काम आपको बहुत ही परफेक्शन से करना है। तो वहाँ पे भी आपका जो माइंड है वो ट्रिक करता रहेगा आपके साथ कि अरे करते हैं यार, बहुत इंपॉर्टेंट काम है, थोड़ा कुछ गाना चला देता हूँ साइड पे, थोड़ा सुन लेता हूँ, थोड़ा फोकस आएगा, फिर लगता हूँ। और ये करते 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 2-3 घंटे निकल जाते हैं और फिर वही काम तुम्हें अर्जेंसी में करना पड़ता है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट काम है। जब तुम अर्जेंसी में करोगे तो उसमें एरर आएंगे, और वो जब एरर आएंगे तो वो तुमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। तो ये तो हो गई सारी प्रॉब्लम्स। अब इसका सोल्यूशन क्या है? तो इसका साइंटिफिक सोल्यूशन मैं तुमको दूंगा। सबसे पहले तो ये समझो कि स्टडीज के अंदर ये पाया गया है कि जो हमारा दिमाग है, हम जो भी टास्क परसीव करते हैं उसको पहाड़ समझता है। छोटा सा छोटा काम हो गया बट वो एक एक्शन में करना है तो वो उसे बहुत बड़ा लगता है। तो तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हारा जो काम है उसे टुकड़ों में तोड़ना है, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के रख दो और वो एक एक हिस्सा एक टाइम पे करते जाओ। तुम्हारा काम कब हो जाएगा तुमको खुद को मालूम नहीं चलेगा। मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में ये करके देखा हुआ है। इंटरनेट पे मैं देखता था कि 10,000 स्टेप्स वाला चैलेंज बहुत लोग कर रहे हैं, रोज़ के 10,000 कदम चलना। मैंने सोचा मैं भी करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। बट मैं कर ही नहीं पा रहा था, क्योंकि 10,000 स्टेप्स, जो 10,000 नंबर है वो मेरे दिमाग के लिए बहुत बड़ा नंबर है। मेरी 12 घंटे की जॉब है, मैं जब जॉब से आऊँगा थका हारा, खाना पीना खाकर मैं इधर पे आऊँगा तो मेरा टाइम ऑलरेडी हो चुका रहेगा। तो मेरा दिमाग मुझे बोलेगा कि यार आज तो बहुत थक गया है, आज तो रहने देते हैं, अब टाइम उतना बचा भी नहीं है। 10,000 कदम चलने के लिए आपको लगभग 1.5 घंटा चाहिए डेडिकेटेड। आपका दिमाग बोलेगा कि यार इतना टाइम तो है ही नहीं, अभी कल देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 10,000 को 4 हिस्सों में तोड़ दिया। सुबह उठ के मैं 2500 कदम चल लेता था, 15 मिनट लगते हैं, 10 से 15 मिनट लगते हैं 2500 कदम चलने में। उसके बाद लंच के बाद मैंने चल लिया थोड़ा 2500 कदम, 15 मिनट हो गए। जॉब से आने के तुरंत बाद मैंने चल लिया 2500 कदम, और दूसरे जो 2500 कदम बच गए वो मैं डिनर के बाद चलता था। डिनर के बाद सिर्फ 15 मिनट चलता था, और इस तरह मेरा 10,000 स्टेप्स का गोल फिनिश हुआ। बहुत इजी लगता है मुझे ऐसे सोचने में, बहुत बड़ा नंबर 10,000 स्टेप्स कैसे करेंगे, वो अपने आप में ही एक टास्क लगता है। बट जब तुम उसे तोड़ दोगे, उसको अच्छे से एडजस्ट करोगे, तो वो बहुत इजी लगने लगता है। मैं टुकड़े करने का काम बहुत ज़्यादा करता हूँ, मैं बहुत बड़े बड़े टास्क लेता हूँ, उसको तोड़ देता हूँ। मैंने बीच में 10 किलो वेट लॉस किया था। मुझे वेट लॉस करना था, मैंने 2 बार कर चुका हूँ। मैं 2 बार मतलब 10-10 किलो में वेट लॉस कम कर चुका हूँ। तो मैं क्या करता था, मुझे लगता था, पहले तो मैं सोचता रहता था कि 10 किलो कम करना है बहुत ज़्यादा होता है, कब हो जाएगा, कैसे करेंगे। दिमाग उसको प्रोसेस कर ही नहीं पाता। दिमाग के लिए बहुत बड़ा काम है, 10 किलो वेट लॉस करना मतलब बहुत बड़ा काम है, तो दिमाग उसको प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। इसलिए प्रोक्रेस्टिनेशन करता रहता है और तुमको बहाने देता रहता है, कवर अप देता रहता है कि नहीं अभी नहीं, अगले हफ्ते से शुरू करते हैं। मैंने क्या किया, मैंने तोड़ दिया उसको।
कि 10 किलो नहीं कम करना है, 10 किलो करना ही है टोटल, बट पहले 2 किलो करना है। 10 किलो भी भूल जाओ, 10 किलो को भूल ही जाओ, सिर्फ मुझे 2 किलो वेट कम करना है। तो वो 2 किलो का टारगेट मेरे लिए बहुत ईजी लगा मुझे। मैंने किया, हो गया। मैंने और 2 किलो पकड़े, उसको किया, वो भी हो गया। इस तरह मैंने लगभग 1.5 महीने के अंदर 10 किलो वजन कम किया है। मैं बताऊंगा कैसे। वो जो दूसरा सोल्यूशन है वो भी मैंने अप्लाई किया था, तब जाके ये काम हुआ है। वो आपको भी वीडियो के आगे बताऊंगा। और इसका एक ये फ़ायदा होता है कि जब आप बड़े से काम को छोटे छोटे टुकड़ों में जब तोड़ देते हो ना, तो आपको मोटिवेशन नहीं लगती है, आपको मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आप उठते हो, आपने देखा छोटा सा काम है, अभी निपटा लेते हैं उसको। तो उस तरह से आप देखते हो काम को। मैं काफ़ी किताबें भी पढ़ता हूँ, मेरी पूरी बुक शेल्फ उस रूम में है। लगभग 350 के आसपास मेरे पास किताबें हैं। मुझे रीडिंग का चस्का लगा कि यार लोगों ने क्या क्या लिखा है, मुझे पढ़ना है। मुझे पढ़ना है कि लोग क्या क्या लिख के गए हैं, क्या क्या कमाल की चीज़ें लिखी गई हैं, मुझे पढ़नी है। बट वही है, एक कमिटमेंट नहीं दे पा रहा था। 500 पन्ने की किताब, 1000 पन्ने की किताब जो है, देख के मेरा दिमाग प्रोसेस नहीं कर पा रही। तो इतनी बड़ी किताब कब पढ़ पाऊंगा, उसको कितना टाइम चले जाएगा। और दिमाग के पास पहले से एक बहाना यहाँ पे बैठा रहता है कि टाइम नहीं है भाई अपने पास। ये बहाना हमेशा यहाँ बैठा रहता है। टाइम होता है, बस टाइम एडजस्ट करना होता है। बट हमारा दिमाग हमसे क्या कहता है कि टाइम है ही नहीं, टाइम नहीं है बोल के हम रील स्क्रॉल करते हैं 3 घंटे तक। तो मुझे किताबें पढ़ने का शौक था, बट मैं पढ़ नहीं पा रहा था उतनी जितनी मैं चाहता था कि मुझे पढ़नी चाहिए उतनी। फिर मैंने किया कि भाई 10 पेजेस डेली पढ़ने हैं। मुझे 1000 पेज के बारे में सोचना ही नहीं है, मेरे लिए वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। मेरे लिए सिर्फ 10 पेज एग्जिस्ट करते हैं जो मुझे डेली पढ़ने हैं। 10 पढ़ लिया, खत्म हो गया, रख दो। दूसरे दिन मैंने 10 पढ़े, रख दो। ऐसे अगर 100 दिन के अंदर मैं 1000 पन्ने किताब खत्म कर पा रहा हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे ना, तो ये बहुत ही अच्छी हैबिट बिल्ड करेगा, आपकी हैबिट बिल्डिंग की हैबिट बिल्ड करेगा। अब अगर यहाँ तक तुमने ये वीडियो देखा है तो तुम भी प्रोक्रेस्टिनेशन के शिकार हो। मैं तुमको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि भाई इस चैनल पे आगे पाइपलाइन में जो इतनी ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं, जिसमें हम ऐसी ही प्रॉब्लम्स को पकड़ेंगे, उसको मरोड़ेंगे, उसको देखेंगे, उसके स्टेजेस में उसको देखेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है और उस पर कैसे अटैक कर सकते हैं, वो देखेंगे प्रैक्टिकली, साइंटिफिकली, एक्सपीरियंस के साथ। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और लाइफ चेंजिंग मेंटल मॉडल्स के साथ मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। जो कुछ वीडियोस बहुत ही लंबी और ज़बरदस्त होने वाली है, तो अभी से चैनल सब्सक्राइब कर दो। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर अब हम प्रोक्रेस्टिनेशन के एक दूसरे प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। इस कहानी के माध्यम से हम प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उसका सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो मेरे घर में एक खिड़की है। मैं रोज सुबह उठता हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं वो खिड़की खोलूं, फिर मैं वो खिड़की नहीं खोलता, क्योंकि खिड़की के उस पार 2 सिनेरियो है, ऐसा मुझे लगता है। या तो खिड़की के उस पार नदियां बह रही हैं, खेत लहलहा रहे हैं, खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा सीन है। या तो दूसरी पॉसिबिलिटी है कि खिड़की के उस तरफ गटर बह रही है, बहुत सारा कचरा है, बदबू आ रही है, बहुत ही ज्यादा गंदगी फैली हुई है। मैं रोज सुबह उठता हूँ, होपफुल होकर उठता हूँ, आज तो खिड़की खोल ही दूंगा। फिर कुछ ऐसा होता है कि खिड़की तक पहुंचते पहुंचते मेरा जो डिसीजन है वो चेंज हो जाता है। मैं सोचता हूँ कि आज रहने देते हैं, कल तो पक्का खोल ही लूंगा। जब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि खिड़की के उस तरफ बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। जब मैं दुखी होता हूँ, थोड़ा परेशान होता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि खिड़की के उस तरफ बहुत ही गंदा नज़ारा है। रोज़ मैं हिम्मत करता हूँ, रोज़ कि नहीं आज तो मुझे खोलनी ही है। और हिम्मत करते करते बहुत महीने निकल गए, अभी तक मैंने वो खिड़की नहीं खोली है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं खिड़की खोलना अवॉइड कर रहा हूँ।
ये एक बहुत ही क्लासिक ट्रैप है अवॉइड करने का। अब इसमें होगा क्या कि कुछ महीने बाद मैं भूल जाऊंगा कि मेरे घर में कोई खिड़की भी है। फिर थोड़ा टाइम बीतेगा, मुझे एक और खिड़की दिखेगी, मैं फिर खोलने जाऊंगा, मैं फिर सोचूंगा कि उसकी उस तरफ क्या होगा। फिर मैं बोलूंगा कि मैं इसको कल खोलूंगा, बट मैं कभी खोलूंगा नहीं। फिर कुछ महीने निकल जाएंगे, मैं भूल जाऊंगा कि वो खिड़की भी एग्जिस्ट करती थी। ऐसी मेरे घर में बहुत सारी खिड़कियां आएंगी जिसे मैं देखूंगा, मैं अवॉइड करूंगा, फिर वो खिड़की गायब हो जाएगी। तो यहाँ क्या हुआ कि मैंने डर की वजह से एक भी खिड़की नहीं खोली। मुझे ये डर है कि खिड़की के उस तरफ, हालांकि दोनों चांसेस 50-50 है, बट मैंने फिर भी खिड़की नहीं खोली क्योंकि मुझे लगता है कि उस तरफ गटर होगी, उस तरफ गंदगी होगी। बट चांसेस है कि अगर 10 में से तुमने एक खिड़की भी खोल ली होती तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाती। एक आधी खिड़की के उस पार सवेरा था, अच्छा नज़ारा था, खुशबू थी, पर मैंने खोली ही नहीं, मैं अवॉइड करता रहा। हमारा दिमाग हमको सिर्फ दो एक्सट्रीम्स में सोचने पे मजबूर करता है। या तो मैं ऐसा फेल हो गया कि मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, या तो मैं ऐसे सक्सेसफुल हो गया कि मैं सीधा अंबानी बन गया। उसके बीच के जो हजारों सिनारियोज है वो मेरा माइंड स्किप कर जाता है, मैं उसके बारे में सोचता ही नहीं हूँ। देखो यार, इसमें ऐसा होता है कि जब तक खिड़की बंद है सरप्राइज बना रहता है। जिस दिन खिड़की खुल जाएगी उस दिन सरप्राइज खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक बार अगर तुम्हारा वास्तविकता से पाला पड़ गया तो फिर उसको अनदेखा करना नामुमकिन है। पछतावा लगा रहेगा, तुम पछताते रहोगे, पर पछतावा तो खिड़की ना खोलने का भी है। खिड़की नहीं खोली उसका पछतावा ज्यादा है, खिड़की खोलने के बाद वास्तविकता से रूबरू होने का पछतावा कम है। तो यहाँ पर आती है एक प्रैक्टिकल और एक बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस, या यूं कहे कि सॉल्यूशन। देखो यार, जिंदगी में डिसीजंस लेते रहो, फैसले लेते रहो, कहीं पे भी अटक मत जाओ। किसी भी चीज़ को लेकर इतना लंबा टाइम मत बैठा रहो कि वो तुम्हारे दिमाग पर हावी हो जाए। हमारे साथ ऐसा ही होता है, छोटा सा कुछ काम होता है, हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं इसको करूं या इसको मैं हटा दूं रास्ते में से। हम उस पर बैठे रहते हैं, उसको लेकर बैठे रहते हैं कि यार कल देखता हूं, मैं कल देखता हूं, परसों देखता हूं। तुम्हारे सबकॉन्शियस में वो जो चीज़ है ऑलरेडी एक लोड बनते जा रहा है। एक टाइम के बाद वो इतना बड़ा लोड बन जाएगा कि वो तुम अवॉइड कर नहीं पाओगे। तुमको एंग्जाइटी होने लगेगी उस चीज़ को देखकर, उस काम के बारे में सोचकर, क्योंकि तुमने पत्थर से पहाड़ बना दिया उसको। तो यहां पर डिसीजंस लेते रहो, आउटपुट की टेंशन मत लो, रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिसीजन लेते रहो, एंगेज हो जाओ उस काम में या उस चीज में। अगर तुम्हारे लिए काम कर रहा है तो बेटर है, उसमें आगे बढ़ो। अगर नहीं कर रहा है तो उसको साइड कर दो, दूसरी कोई चीज ट्राई करो। इससे होगा क्या कि तुम कभी भी अटकोगे नहीं। तुमने कुछ ट्राई किया, तुम्हारे लिए काम किया, उसको लेकर आगे बढ़ रहे हो। अगर नहीं किया, उसको छोड़ के दूसरी चीज पकड़ रहे हो, तो तुम आगे बढ़ते रहोगे, तुम कभी भी अटकोगे नहीं। तो फैसले लेते रहो यार, अटक मत जाओ। सही होगा गलत होगा उसको छोड़ दो। फैसले लेने से आदमी सीखता है और फैसले लेने से आदमी की रफ्तार बढ़ती है जिंदगी में। और यहाँ पर एक मेरी पर्सनल एडवाइस है, मैं क्या करता हूँ कि मैं अगर कुछ डिसाइड करता हूँ तो मैं उसके पीछे पागलों की तरफ पड़ जाता हूँ। मतलब मैंने अभी बताया था ना वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने 10 किलो वेट लॉस किया, तो कैसे किया? मैं पीछे पड़ गया भाई, एकदम जीरो शुगर पे आ गया। कुछ भी खा रहा हूँ, कुछ भी पी रहा हूँ तो देख रहा हूँ कि भाई इसमें शुगर है, लेबल पढ़ रहा हूँ, कॉन्शियसली लेबल पढ़ रहा हूँ, कॉन्शियसली सोच रहा हूँ कि मुझे शुगर कंज्यूम नहीं करनी है, 0, और पड़ा हुआ हूँ पीछे, डाइट पे लगा हुआ हूँ। 40 दिन नो शुगर और अच्छी डाइट करके 10 किलो कम किया है, क्योंकि मैं पीछे भागा हूँ, वेट लॉस के पीछे ऐसे भागा हूँ कि अब तो मुझे करने से खत्म करे बिना मैं बैठूंगा नहीं। और मैं ऐसा 2 बार कर चुका हूँ, तो अब मुझे उसकी टेंशन नहीं होती है। वेट लॉस के बारे में मैं बिल्कुल चिंता नहीं करता हूँ।
अगर मुझे करना होगा तो मैं 1-1.5 महीना अपने आप को दूंगा वापस, और वापस मैं कर लूँगा। और दूसरी एक टिप है, यहाँ पे 2 टिप्स है एक्चुअली, कि एक तो पहला यह है कि कोई एक बड़े काम को लेके बैठे मत रखो, साथ में 2 दिन और भी प्रोजेक्ट खोल दो, या तो पर्सनल लाइफ या तो प्रोफेशनल लाइफ के। किसी चीज़ में जाके अब यहाँ पे तुम्हारा डेड एंड आ गया है कि अब यहाँ से आगे बढ़ना समझ नहीं आ रहा है, तो तुम उसको लेके बैठे ना रहो कि अरे यार अब क्या करूँ, उसका लोड तुमको और खा जाएगा। तो उसको साइड पर रखो एट द टाइम, और दूसरा कुछ जो चीज़ है, कोई छोटी चीज़ है, दूसरा कोई गोल है, उसके पीछे भाग लो थोड़ा। तुम्हारा माइंड और तुम कभी अटकने नहीं चाहिए, यही गोल है। पास हुए फेल हुए, डिसीजन राइट था रॉन्ग था, उससे फर्क नहीं पड़ता है। डिसीजन लो, क्योंकि तुमको अटकना नहीं है। और दूसरी जो टिप है, परफेक्शन का इंतजार मत करो कि मेरे पास तो जिम का बैग, जिम के ग्लव्स आ जाएंगे तभी मैं जिम जाऊंगा, वॉकिंग के लिए जब शूज़ लेके आऊंगा तभी वॉक पर जाऊंगा, अच्छा सा महंगा कैमरा सेटअप जब मेरे पास आएगा तभी मैं वीडियोस बनाऊंगा। नहीं भाई, तुम्हारे पास जितने भी रिसोर्स है तुम लो और शुरू हो जाओ। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा। जो बोलते हैं ना कि भाई आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, राइट टाइम कभी नहीं आता है। जिस दिन तुमने काम शुरू किया वही तुम्हारा राइट टाइम है। तो आज की वीडियो गाइस यहीं पे ख़त्म करते हैं, और एक बार और बताना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अच्छी अच्छी वीडियोस लाने वाला हूँ। मुझे चाहिए लोग जो मुझे प्रॉब्लम बताएं, तुम उस पर रिसर्च करूँ, मैं कुछ एनालिसिस करूँ, और मुझे उस पर काम करना है। मुझे आप लोग की हेल्प करनी है, मुझे एक बेटर कम्युनिटी बनानी है। मैं तो बन रहा हूँ बेटर इंसान, बट आपको भी बनना है बेटर इंसान। तो आज के लिए इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।